तर यानंतर आपण बघणार आहे सो इसके बाद हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 3.3। प्रैक्टिस सेट 3.3 फर्स्ट प्रॉब्लम दिया हुआ है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। जो नीचे नंबर्स दिए हुए हैं उसके हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट्स निकालना है। पहला दिया है 8000। अब क्वेश्चन आपको समझना है, आपको क्या निकालना है, क्यूब रूट ऑफ 8000 निकालना है। तो उसको इस तरह से लिखेंगे हम और इसका आंसर लिखना है। सो पहले हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स जो है 8000 के वो निकालेंगे। तो फैक्टर्स निकालने के 2-3 मेथड से यहाँ पे हम थोड़ा सा अलग पद्धति से निकालेंगे। 8 × 1000 अगर लिया तो क्या हो जाता है 8000, और 8 किसका क्यूब है, 8 है 2 का क्यूब, तो 8 को हम लिखेंगे 3 बार 2 2 2, और 1000 है 10 का क्यूब, तो इसको लिखेंगे 10 × 10 × 10। यहाँ तक ध्यान में है? क्या किया हमने, 8000 को 8 × 1000 में लिखा, फिर 8 है हमारा 2 का क्यूब। अगर आपको कुछ क्यूब्स अगर पता है, 15 तक आपको लर्न करना है, तो आपको थोड़ा सा इजी जाएगा, इसलिए आपको क्यूब और क्यूब रूट्स लर्न करना है। तो इसका हम 3-3 का ग्रुप बनाएंगे। तो ये किस में आ जाएगा, 2 × 10, सेकंड में आ जाएगा 2 × 10, थर्ड में आ जाएगा 2 × 10। 2 × 10 हो गया 20 × 20 × 20, यानी 8000 के क्यूब रूट निकालना है। तो 3 फैक्टर्स इक्वल फैक्टर्स में आ गए वो 20 × 10 × 20। और फिर हमको क्या निकालना है, दैट इज 20 का क्यूब। हमें निकालना है क्यूब रूट ऑफ 8000। तो ये आ गया हमारा क्यूब रूट ऑफ 8000 का। हमने क्या निकाला, 20 का क्यूब। 8000 के जगह, इसके जगह हम लिखेंगे 20 का क्यूब, और ये क्यूब रूट जैसी का वैसे रहेगा। इसका मतलब हो गया 20 का क्यूब, और ये रूट को अगर हमने पावर में लिखते तो वो आ जाता हमारा 1/3, तो ये 3 कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आ गया ओनली 20। देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 8000 इज इक्वल टू 20। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ध्यान में आया? आपको अगर लर्न होगा तो थोड़ा जल्दी से आएगा। इसके बाद सेकंड प्रॉब्लम देखो, 7 to 9। क्या निकालना है, क्यूब रूट ऑफ 7 to 9 आपको निकालना है। तो ये तो इजी है, क्योंकि ये 7 to 9 के हम फैक्टर्स निकालेंगे, फैक्टर ऑफ 7 to 9। तो आपको अगर लर्न होगा तो ये 9 का क्यूब है, तो इसमें पहले 9 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 7 to 9 डिवाइड बाय 3 2 ज़ा 6, 1 2 3 4 ज़ा हाउ मच 12, और ये 9 3 3 ज़ा 9। तो ये आ गया 3 × 2 43, फिर 3 × तो यहाँ पे आ जाएगा और एक बार इसको और एक बार 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3। फिर और फैक्टर्स आएंगे इसके, 81 के आ जाते हैं हमारे 9 × 9,
फिर इसका एक ग्रुप बना लेते, 3 इंटू 3 दैट इज 9 इंटू 9 इंटू 9, 7 to 9 के फैक्टर्स आ गए हमारे, 9 इंटू 9 इंटू 9 दैट इज 9 क्यूब। हमें निकालना है देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 7 to 9 इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे यहाँ पे 1 में, दैट इज 9 क्यूब, दैट इज 9 क्यूब। क्यूब रूट निकाला, पावर गया 1/3, 3 कैंसिल, यानी इस तरह से होगा वो 9, 3 इंटू 1/3, 3 गेटिंग कैंसिल, तो हमारा बचा ओनली 9 एंड देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 17 to 9 इज इक्वल टू 9। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ओके, कुछ आपको लर्न कर अगर है तो जल्दी से आ जाएंगे। जैसे थर्ड प्रॉब्लम है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 343, फैक्टर्स करके करना है। इसका आंसर क्या है 7। फोर्थ जो है क्यूब रूट ऑफ -1 to 12, तो -1 to 12 अगर आपने लिस्ट अगर लर्न किया है तो ये आ जाता है 8 का क्यूब, तो ये माइनस है तो माइनस में आएगा -8। ये आपको इसकी फैक्टर के साथ इसको सॉल्व करना है। मैं फिफ्थ बताता हूँ आपको, ध्यान दीजिए। -2744 हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है क्यूब रूट ऑफ -2744 निकालना। हम पहले फैक्टर्स निकालेंगे, 2744 के फैक्टर्स निकालेंगे, 2744 के। तो फैक्टर्स में यहाँ पे 2 है तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे पहले, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं करता हूँ रफ में, 2744 डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2, 0 7, 2 3 जा 6, 1 4, 2 7 जा 14 और 4 2 2 जा 4, तो ये आ गया 1372। इसको और यूनिट प्लेस में 2 है तो इसका और हाफ करेंगे। इसी तरह से डिवीजन आपको करके देखना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 6 जा 2 8 जा 2 6 जा। ओके, और एक बार यहाँ पे 6 से इवन नंबर है तो 2 से डिवीजन होगा, तो ये आ जाएगा 343। अब देखिए ये जो नंबर है 343, ये 7 का क्यूब है, ये हमने यहाँ पे निकाला है, या इसके फैक्टर्स आप गिरा सकते हो, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 और 343 है 7 इंटू 7 इंटू 7, इसलिए आपको कुछ लर्न चाहिए। तो इसके 3 ग्रुप आ गए, पहला आ गया 2 इंटू 7, दूसरा आ गया 2 इंटू 7 और तीसरा भी आ गया 2 इंटू 7, दैट इज 14 इंटू 14 इंटू 14। तो 2744 का फैक्टर्स आ गए 14 इंटू 14 इंटू 14, दैट इज 14 क्यूब। ओके, अब प्रॉब्लम के और देखो, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है क्यूब रूट ऑफ 2744, दैट इज 2744, और यहाँ पे भी माइनस दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा हमारा क्यूब रूट ऑफ, इसके फैक्टर आ जाएंगे -14 इंटू -14 इंटू -14 फ्रॉम 1, या फिर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, दैट इज -14 का क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में -14 का क्यूब, और ये क्यूब रूट का साइन अगर हम यहाँ से निकालते तो पावर आ जाता है 1/3, फिर से 3 3 कैंसल, तो आपका लास्ट आंसर आ गया -14। देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ -2744 इज इक्वल टू -14। आ रहा है ध्यान में? ओके, तो इस तरह से आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। 3.3 में का एक लास्ट देख लीजिए, जो है आपका 6 नंबर का प्रॉब्लम, दैट इज कौन सा है, इसके फैक्टर्स थोड़े लंबे, फैक्टर्स निकाल लेना याद से। ये 6 बता देता हूँ, ध्यान दीजिए। क्या निकालना है, क्यूब रूट ऑफ 32,768। ओके,
तो पहले फैक्टर्स आएंगे 32, 7, 6, 8। हाफ हाफ करते जाना है जब तक इवन नंबर है। यहाँ पे अगर यूनिट प्लेस में इवन नंबर है तो हाफ करना 2 इंटू, तो ये हो गया 16, 3, 8, 4 करके देखना है आपको। रफ में डिवीजन करना है, इसको 2 से डिवाइड करना है तो वो आ जाता है 2 इंटू 2 8 जा 16, ओके आ जाएगा वो। फिर 2 इंटू 2 इंटू फिर से 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू फिर से 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू फिर 2 इंटू फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1024, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, ये हाफ हाफ करता है। क्यों हाफ हाफ किया है देखो, यहाँ पे यूनिट प्लेस में जहाँ जहाँ भी अगर इवन नंबर आता है, इवन नंबर कौन से होते हैं हमारे 0, 2, 4, 6, 8, तो 2 से डिवीजन होता है तो उसका हाफ हाफ करते जाना। अब यहाँ पे आने के बाद अगर आपका लर्न होंगे तो आपको ध्यान में आएगा ये जो है ये किसका क्यूब है, ये 6 बार 2 हो गए हैं, ये है आपका 8 का क्यूब। तो आप लिख सकते हैं 8 इंटू 8 इंटू 8। अब देखो ये 3 और ये 3, तो इनके 3 के ग्रुप में क्या आएगा, एक इसमें 2 बार 2 आएंगे, फिर एक 8 आएगा, फिर और 2 बार 2 आएंगे, एक 8 आएगा, 8 आएगा, फिर और 2 इंटू 2 इंटू 8 आएगा। दैट इज 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, 32, 32। तो ये आ गया 32,762 का, दैट इज 32 का क्यूब। यहाँ तक ध्यान में आया। ये फैक्टर्स की प्रैक्टिस आपको बहुत करना है। उसके बाद देखिए आपको क्या निकालना है, क्यूब रूट ऑफ 32,768 इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ, अब 1 में हमने इसके फैक्टर्स निकाले 32 का क्यूब इज इक्वल टू 32 का क्यूब, और ये रूट अगर निकालते हैं तो इसका पावर आ जाता है रूट में 1/3, 3 गेटिंग कैंसल, सो योर फाइनल आंसर इज 32। देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 32,768 इज इक्वल टू 32। ओके, यहाँ तक ध्यान में आ गया। नाउ द सेकंड प्रॉब्लम, सिंप्लीफाई। सेकंड प्रॉब्लम इज सिंप्लीफाई। क्या दिया हुआ है, फर्स्ट इज फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 27/125 इज इक्वल टू, वही से हम सॉल्व करना चालू करेंगे। 27 तो क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ 27 मीन्स 3 का क्यूब एंड 125 मीन्स 5 का क्यूब। ये आपको लर्न नहीं करना है। तो इस इज इक्वल टू, आप एक के नीचे एक लिखते जाना है, क्यूब रूट ऑफ 3/5, और ये दोनों का पावर क्या हो जाएगा, सेम है तो सेम रहेगा, इज इक्वल टू 3/5 पावर 3, और उसका अगर हमने रूट निकाल लिया यहाँ से तो यहाँ आ जाएगा 1/3, 3 गेटिंग कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया ओनली 3/5। देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 27/125 ये आ गया 3/5। ओके, सेकंड क्यूब रूट ऑफ 16/54। अगर आपके ध्यान में आ जाएगा तो 16 या 54 किसी का भी क्यूब नहीं है, लेकिन 60 को हम ऐसे लिख सकते हैं 8 2 जा 16, और 54 को लिख सकते हैं 27 इंटू 2। ये आपको आना चाहिए हाफ हाफ करके। तो ये 2 तो कैंसिल हो गया, फिर बचा क्या, बचा ओनली क्यूब रूट ऑफ 8/27।
तो क्यूब रूट ऑफ 8 मीन्स 2 का क्यूब, 27 मीन्स 3 का क्यूब। तो इसको हम फिर से इस तरह लिखेंगे, क्यूब ऑफ 2/3, और ये दोनों का कंबाइन पावर 3। ये फिर से 3 कैंसिल अगर हो जाता है तो आपका आंसर आएगा 2/3। देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 16/54, इसका आंसर आ गया आपका 2/3। ओके, एंड द लास्ट प्रॉब्लम इज दिया हुआ है इफ क्यूब रूट ऑफ 729 इज इक्वल टू 9। आंसर दिया हुआ है, हमें निकालना है देन व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 0.000729, ये क्या है। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा हमें ये निकालना है, दैट इज 0.000729। इसको इस तरह से हम लिख नहीं सकते क्या, क्यूब रूट ऑफ, ये पॉइंट हम पूरे निकाल लेते। यहाँ बचा 729 अपॉन 1 2 3 4 5 6, एक के ऊपर कितने 6 जीरो है। कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। 1 2 3 4 5 6 प्लेस के बाद पॉइंट है तो नीचे में डिनोमिनेटर में एक के ऊपर 6 जीरो आ जाएंगे। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 7 to 9 का तो दिया हुआ है ऑलरेडी, हाउ मच 9, और इसको हम 1000 इंटू 1000, 100 इंटू 100 इंटू 100 इस तरह से लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6, एक को 6 जीरो आगे, इसका मतलब ये है हमारा क्यूब रूट ऑफ 9 अपॉन 100। इसको फिलहाल हम 7 to 9 लिखते हैं, 7 to 9, और ये आ गया हमारा 100 का क्यूब, और 79 मीन्स कितने का क्यूब है, 9 का क्यूब अपॉन 100 क्यूब। तो इसको हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 9 अपॉन 100 का क्यूब। अब ये हमारा क्यूब क्यूब कैंसिल हो गया, क्यूब रूट और क्यूब, तो ये आ गया 9 अपॉन 100 इज इक्वल टू 9, 2 जीरो है तो यहाँ 1 2, यहाँ पे पॉइंट आएगा 0.09। तो ये हमने बाय मेथड किया, लेकिन इसको याद कैसे रखना फास्ट में अगर करना है तो देखिए थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन कीजिए। क्यूब रूट में 2 2 2 का ऐसे 3 ग्रुप गिराना है, ठीक है। तो 6 प्लेस के बाद अगर पॉइंट है तो यहाँ 2 प्लेस के बाद आएगा, 3 प्लेस के बाद है तो यहाँ 1 प्लेस के बाद आएगा। इसका मतलब अगर इस तरह कर आपको दिया है कि क्यूब रूट ऑफ 0.000512, तो 512 का क्यूब क्या आता है 8। तो यह कितना हो गया, 1 1 2 3 4 5 6 के बाद है, तो 6 को बाद है तो 2 घर के बाद पॉइंट आएगा, तो यह आ जाएगा 0.08। अगर इसके जगह इस तरह है क्यूब रूट ऑफ 0.512, तो ये आ जाएगा 512 का क्यूब आता है 8, और ये पॉइंट के बाद यहाँ 3 प्लेस के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे 1 प्लेस के बाद आएगा, यहाँ पे 6 प्लेस के बाद है तो यहाँ 2 प्लेस के बाद आया। ध्यान में आ रहा, अगर ऐसे निकालना है आपको तो देखो 0.00000512, अगर इस तरह से होगा तो क्या आएगा 512 का क्यूब तो आ जाएगा 8, 512 का क्यूब, 512 का क्यूब क्या आ जाएगा 8, और यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 3 3 का ग्रुप बनाना है आपको। तो ये टोटल 3 प्लेस के बाद कितने ग्रुप बने, 3 3 के 3 ग्रुप, तो 3 प्लेस के बाद पॉइंट आएगा 1 2 3, तो ये इसका आंसर आएगा जाएगा 0.008। यहाँ पे 3 3 के कितने ग्रुप बने 2, तो 2 प्लेस के बाद पॉइंट आया, यहाँ 3 3 का एक ही है तो यहाँ एक का है। ध्यान में आ रहा। और एक एग्जाम्पल देखो, इफ
क्यूब रूट ऑफ 343 क्या आता है इसका 7। तो फाइंड क्यूब रूट ऑफ 0.000343 ये कितना आएगा 0.000343 इक्वल टू 343 का 3 का एक ग्रुप कितने ग्रुप बने 3 के यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 तो ये 343 का तो आता है 7 तो इसके बाद 2 प्लेस के बाद पॉइंट आएगा तो ये 1 ये 2 ये आ गया 0.07। अगेन अगर आपको ये निकालना है सपोज दैट इज 0.000343 तो 3 का 1 2 3 बने ग्रुप तो यहाँ आएगा 7 1 2 यहाँ पे पॉइंट आएगा 0.007। ध्यान में आ रहा। अगर आपको ये निकालना है क्यूब रूट ऑफ 0.343 तो ये यहाँ पे एक ही ग्रुप है 3 का तो इसका आ जाता है क्यूब रूट 7343 का 343 का 7 आता है तो यहाँ पे एक प्लेस के बाद पॉइंट आएगा दैट इज 0.7। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ओके तो यहाँ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है चैप्टर नंबर 3 दैट इज इंडाइसिस एंड क्यूब रूट्स। टोटल प्रैक्टिस सेट्स 3.1 3.2 एंड 3.3 है जिसके आपको प्रैक्टिस करना है 2 से 3 बार लिख के देखना है और इसके पहले के जो चैप्टर्स है जिसका लास्ट एक एक्सरसाइज बची हुई है वो हम बाद में लेंगे दैट इज 1.3 एंड 1.3 एंड कौन सी बची थी हमारे प्रैक्टिस सेट 2.3 वो हम बाद में लेंगे। जितने चैप्टर्स हुए आपके उसके आपको रिवीजन करना है और आपके कॉपी में लिखना है। ओके थैंक यू गुड बाय।